राधे राधे। श्री कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो राधा अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज राधा अष्टमी ब्लॉग है। तो ये देखिए, मैं अपनी राधा जी का सुबह करवा रही हूँ पंचामृत स्नान, और अपने ठाकुर जी के भी, क्योंकि जिनके पास ठाकुर जी भी होते हैं तो उनका भी स्नान कराना चाहिए। तो मैंने दोनों का साथ ही करा लिया था। तो ये मेरी राधा रानी जी यहाँ पे स्नान कर रही हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, इस तरीके से मैं बोल रही हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो इस तरीके से इसका स्नान हो चुका है। अब ये मैंने पंचामृत निकाल लिया था अपना, और ये मैं स्नान करा रही हूँ इनको। अब गंगा जल, जमुना जल और गुलाब जल, तीनों के जल से मैंने इनको स्नान करवाया था। और सुबह सुबह का स्नान था। ये देखिए किस तरीके से स्नान हो रहा है इनका, इतना सुंदर स्नान और ये सब चीज़ें हुई थी यहाँ पर। अब स्नान हो चुका है इनका, नॉर्मल जल से हो चुका है। अब मैं राधा रानी जी की कर रही थी चरण सेवा। तो ये मैंने लिया था गोपी चंदन। गोपी चंदन पहले मैंने अपनी राधा रानी जी के चरणों पे लगाया, दोनों चरणों पे लगाया, और हल्के हल्के हाथों से इनकी मसाज करी थी गोपी चंदन से मैंने। तो इस तरीके से ही करनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम राधा अष्टमी पे ही करेंगे। ये आप अगर चरण सेवा कभी भी करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं अपनी राधा जी की चरण सेवा। तो इस तरीके से ये मैंने गुलाब जल था मेरे पास, मैंने मतलब पानी में ही मैंने गुलाब जल डाला हुआ था, उससे मैंने इनके चरण धो दिए। फिर मैंने इनको लगाया था पीला चंदन। तो फिर पीले चंदन से इनको ऐसे हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मसाज करी थी मैंने इस तरीके से ही। और इसी में था शहद भी मिला हुआ था, शहद भी मिला लिया था। तो शहद भी मिला सकते हैं, इसमें मेरा साथ ही मिल गया था, तो अलग से भी लगा सकते हो। उससे ना अच्छी शाइन आ जाती है राधा रानी जी के चरणों पे। और इसको भी हम ना नॉर्मली इसी जल से, गुलाब जल से ही धो लेंगे। और फिर अपने राधा रानी जी के चरणों को कुमकुम लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से धो लिया। इसके बाद मैंने की थी इनकी चंदन के इत्र से इनकी की थी मालिश, चरणों की मालिश करी थी मैंने उस दिन। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे ना हल्के हल्के हाथों से चंदन की मालिश करेंगे तो ये सब चरण सेवा में आती हैं। तो ये राधा अष्टमी को करना बहुत अच्छा होता है। ये सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। राधा रानी जी की चरण के दर्शन होते रहते हैं इतनी देर तक। ये देखिए इस तरीके से प्यार से उनको घुमाइएगा धीरे से, और ऐसे हल्के हल्के हाथ से इनकी मसाज कीजिएगा। अब ये हो गई मेरी चरण सेवा पूरी, और मैंने इनके चरणों को छू लिया है। ये देखिए, है ना, कितनी शाइन भी आ गई ना हमारे राधा रानी जी के चरणों पे। देखिए इस तरीके से कभी भी कर सकते हैं। तो मैं इनके अब चरण पखार रही थी इस तरीके से, और मैंने बिठा दिया था फिर इनको। अभी मैंने इनको ऐसे ही कपड़े पहनाए थे नॉर्मली, कि इनकी चरण सेवा करनी थी, और ये कुमकुम से पैर, इनके पैरों को सजाया था। फिर ये देखिए ऐसे कुमकुम से ना कुमकुम लगा दिए थे पैरों पे हमने। तो आलता लगाते ना, वो लिक्विड होता है, वो चिपकता तो है नहीं, उससे लाल नहीं होते। मेरी राधा रानी जी का सुंदर सा श्रृंगार, जिसकी वीडियो अभी आपको मिलने वाली है, कितनी प्यारी लग रही थी ना। और अब हो गई है भोग की तैयारी। तो ये भोग में मैंने बनाई थी दही, अरबी, कढ़ी चावल, पूरी, खीर और पान, जो हमारी राधा रानी जी को अति प्रिय है पान खाना खाने के बाद। तो ये अब देखिए इस तरीके से छोटा सा सेटअप तैयार किया था, छोटी सी झांकी अपनी राधा अष्टमी के लिए तैयार करी थी हमने यहाँ पर। तो बताइएगा कैसी लग रही थी, है ना। अब मैंने घंटी वगैरह बजा दी थी सब, और माता आपने बुला लिया था अपनी राधा रानी जी को कि आइए भोग लगाइए। और अब राधा रानी जी को पहले दही अरबी के साथ में पूरी का भोग लगा रही हूँ। ये मेरी आज केशव भी ना, केश भी बन के बैठे हुए थे, बन गए थे राधिका रानी। और इस तरीके से प्यार से इनको मैं भोग लगा रही हूँ। ये देखिए मेरी हैबिट है शुरू से ही कि मैं ऐसे ही इनको भोग लगाती हूँ। जब तक इस तरीके से नहीं लगता ना, तो मन को तसल्ली नहीं पहुँचती है। तो ये देखिए दही अरबी के साथ भोग लगाया, फिर हमने कढ़ी चावल के साथ उनका भोग लगाया। तो बहुत ही खट्टी खट्टी यमी यमी, यही कहा भोग बनाते हुए कहा था
कि जैसी आपको पसंद हो ना, खट्टी मीठी कड़ी, उसमें वैसा ही स्वाद आए। तो बहुत खट्टी भी नहीं थी और मीठी भी नहीं थी, बहुत अच्छी सी खड़ी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी यम्मी यम्मी थी, है ना। तो अब देखिए हमारे सभी लाडो, कान्हा, हमारे राधे श्याम जी, हमारी केशवी, केशव, सब भोग लगा रहे थे। अब आप कहेंगे केशवी, तो ये केशव, ये मेरे लिए केशवी हैं। और अब लग रहा है मीठा मीठा भोग खीर का, जो मेरी राधा रानी जी को बहुत पसंद है। हमारे श्री जी को बहुत प्यारी मीठी मीठी खीर बहुत प्यारी लगती है। तो ये देखिए खीर का भोग लग रहा है अब। और इसे जल भी पिलाना चाहिए सब। मैं ना तुलसी पत्ता ना मैंने एक तरफ रख लिया था, क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लग रहा था ना, तो प्लेट में मैंने एक साइड में ही तुलसी दल भी रख लिया था। और ये देखिए कितना अच्छा सा भोग है। अब करेंगे आरती। यहाँ हो चुकी है आरती पूरी, तो मैं सबको आरती दे रही हूँ कि सब आरती ले लें, और भगवानों को भी और सबको घर में भी। तो आप भी लीजिए आरती। राधे राधे। तो देखिए जी, मेरी लाडली के कर लीजिए आज चरण दर्शन। तो ये हैं लाडली जी के चरण दर्शन, कितने प्यारे चरण है मेरी लाडो के। तो थोड़ी सी और भी थी यहाँ पे चांदी की पजे, वो तो उनकी वहाँ पर सिंहासन पे ही रह गई हैं। तो लाडली जी के चरण दर्शन हो गए आज। तो यहाँ मैं केशव को गोदी में लेके बैठी हुई हूँ और इतना प्यार लाड लड़ा रही हूँ अपने लाडो को। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधा अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शिकुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे।